प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद है कि वर्तमान सरकार में बैठे हुए जो शासन में बैठे हुए और माने कि उच्च पद पर जो मंत्री बैठे हुए हैं उन पर जो है कि भ्रष्टाचार का आरोप है। और उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हैं, मंत्री मंगल पांडे जी हैं, मंत्री अशोक चौधरी है और भाजपा सांसद संजय जायसवाल को भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में शामिल होने का तथ्यों के साथ खुलासा किया गया है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का ऐसा आरोप है। आपका परिचय क्या है? आपका? मेरा नाम सुनील राम है और मैं सीतामढ़ी जिला के 24 बथनार विधानसभा का निर्वाचित संख्या 24 का संभावित विधायक प्रत्याशी हूँ। जितना बथनार का विकास होना चाहिए उतना हुआ है? देखिए, मैं तो कई महीनों से क्षेत्र का भ्रमण किया है। लोगों ने बताया है, अपनी अपनी समस्या को उन्होंने रखा है कि कहीं पर सड़क नहीं बनी है, कहीं पुल नहीं बना है। एक नहर जो है वह बकरी पंचायत के मधुबनी गांव से होकर के गुजरती थी। पूर्व में वह चालू थी, अभी 15-20 वर्षों से वह बंद है, जिससे लोग जो है कि काफ़ी प्रयासरत हैं कि वह चालू हो जाए, और चालू नहीं होने की वजह से लोग नाराज हैं। तो बहुत सारी जो है कि बथनार विधानसभा क्षेत्र में कमियां हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है, उस क्षेत्र में हो, कमी है। मेरा नाम हुआ सुनील पासवान। मैं बथनार विधानसभा से बिलोंग करता हूं और यहां से संभावित प्रत्याशी भी हूं। हमारी जो मेन उपलक्ष्य है, जैसे हमारी पार्टी को, जन स्वराज को, अनेक पार्टियों ने तरह तरह से घेरने का प्रयास किया है, जिसमें अभी वर्तमान में हमारी जो सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार, 3 सरकार ने काफी हदों तक इन्हें दबाने की कोशिश किया है। कहीं इसे भ्रष्टाचार के आरोप उल्टे ही प्रशांत किशोर को लपेटने का कोशिश किया जा रहा है। बशर्ते हम इन सारे एनडीए के सरकार को, जैसे एनडीए के जो मंत्री हैं मंगल पांडे जी, अशोक चौधरी जी और आपके संभावी चौधरी, दीपक जायसवाल, संजय जायसवाल, इन सारे लोगों के विरुद्ध मैं एक सबसे बड़ी एक जो बात है मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। जैसे हमारे जो डिप्टी सीएम है, अभी हमारे डिप्टी सीएम है, उन्होंने नाम बदलने का एक विशेषज्ञ उपाधि लिए हैं। पहले उनका नाम राकेश कुमार से वह संबोधित होते थे। कुछ दिनों के बाद राकेश कुमार उप सम्राट मौर्य के नाम से प्रचलित हुए। उन्होंने हम 1998 में सदानंद सिंह एक कांग्रेस के मंत्री थे, जिसे बम से उड़ाने के आरोप में उन्होंने लगभग 6 महीने उन्होंने जेल रहे, और 6 महीने जेल रहने के पश्चात उन्हें नाबालिग घोषित करके उसे क्या किया, सत्ताधारियों ने उसे निकाल लिया गया। तो जो आरोप है, जिस पर जो आरोपी हमारे मंत्री बन रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो हमारे बिहार की व्यवस्था, हमारे जो सुशासन जो सरकार है, आज हमने सीतामढ़ी में देखा है, एक घटना का सुलोचन होता नहीं है, ताले दूसरी घटना हो जाती है। तो हत्यारों को हम मंत्री बनाएंगे तो हमारा हत्यारा ही हमारे समाज में, हमारे जिला में, हमारे प्रखंड में इस तरह का होते जा रहा है। अब बात रही कि हम चलते हैं, एक और बड़ी नाम है संजय जायसवाल, जो उन्होंने क्या किया, एक ब्रिज, जैसे एक ब्रिज है, उन ब्रिज के नीचे क्या है, पेट्रोल पंप है। तो उन्होंने अपने पेट्रोल पंप को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या किया, उस ब्रिज को निर्माण होने में बाधा बने, और वह ब्रिज अभी तक लगभग क्या है, स्थगित है, बंद पड़ी है। इस पर क्या है कि सरकार को एक निश्चित उपेक्षित आवाज उठा करके संजय जायसवाल को इस घेरे में रखना चाहिए, इस दायरे में रखना चाहिए। अब रही अशोक चौधरी, यानी कि अशोक चौधरी से किया जाए तो अशोक चौधरी के पास 2019 से 2023 में जो 34 लाख की जो संपत्ति उन्होंने अर्जा, तो उसका कोई उन्होंने बैकफीड उन्होंने नहीं दिया। अब बात रही मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, वर्तमान में भी मंत्री हैं, एनडीए के बहुत बड़े मंत्री हैं। और उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी है उर्मिला पांडे, जिनके खाता में 2 करोड़ 12 लाख रुपया क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में आया।
लेकिन उसका ब्यौरा अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि आखिर इतने पैसे इनके पास कहां से आया है। सरकार में जो भी हैं, जो बीजेपी या उनसे संबंधित जितने भी जो है दल हैं जुड़े हुए, उस सब में जो है ये जो भी आरोपित लोग सब है, वो लोग भी बीजेपी में जा कर के वह स्वच्छ हो गए हैं। अदर जो है पार्टी में जो भी आरोप लग रही है, उस पर पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से जो है आरोपित कर करके उनको बदनाम किया जाता है। यह चीज जो है प्रशांत किशोर पर भी जो है आई थी, जो उन पर बताया गया कि आपने इतने रुपया कहाँ से लाए, इस रुपया का आपने खर्च कर रहे हैं। ये सब सरासर जो है वो विचलित करने का जो है यह सिलसिला है, और आरोप अपने ऊपर नहीं देख रहा है कि हमने क्या किया। आज जितने भी जो है बिहार में उठ रही है, या तो मंगल पांडे हो तब, या ये सम्राट चौधरी हो तब, या और सब जितने मिनिस्टर लोग हैं, वो लोग भी आरोपित हैं। वो लोग भी वो जो है पूर्व में जो है काफ़ी घटना और ये सब करके आए हुए हैं, तो वो आरोप सरकार के ऊपर नहीं लग रही है, और उसके जस्ट एंटी जो भी जो है अभी आते हैं उन पर जो है आरोप लगा करके उनको जो है विक्षिप्त करने की कोशिश किया जाता है और रोकने की कोशिश किया क्या जाता लगता है जन स्वराज आएगी तो इन सब पे नकल कसा जाएगा? जी, यह जन स्वराज का वाहन भी है, और जन स्वराज इस पर जो है स्वच्छ आदमी, स्वच्छ पॉलिटिकल से जुड़े लोग, जो समाज से जुड़े लोग को ही चुनने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में यह प्रशांत किशोर जी ने जो है इस पर जो है वादा भी किए हैं कि हमने जो भी आरोपित या प्रत्यारोपित जो भी जो है होंगे, हम उस पर जो है लगाम कसेंगे और जो समाज को अच्छे दिशा में ले जाएंगे। मेरा नाम मनोज सादा हो गया, 24 बथनाया विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मनोज सादा के रूप में कार्य कर रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? जन स्वराज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जन स्वराज सूत्रधार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे खुलासा किया गया है बड़े बड़े मंत्री के साथ, जैसे मंगल पांडे जी, तीसरा हो गए मंत्री अशोक चौधरी जी, और एक भाजपा सांसद संजय जायसवाल जी भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में शामिल है। इससे पहले तो आरजेडी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे थे, लेकिन अब जो है प्रशांत किशोर एनडीए के तमाम नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इस पे प्रशांत जी के आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत जी पर आरोप लगा रहे हैं चारों आदमी, चारों मंत्री जी। जैसे ये कहाँ से पैसा ला रहे हैं, इतना खर्च कहाँ से कर रहे हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जन स्वराज का पटना विधानसभा क्षेत्र में, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है जन स्वराज का जन सूत्रधार, जैसे एनडीए भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जन स्वराज का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है क्या कहते हैं, बथनाया विधानसभा अंतर्गत जैसे अनिल कुमार जी विधायक रहे हुए हैं, इसके लिए प्रखंड में कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे रोड है, नाली है, अभी बहुत पर क्या कादो हिल हिल के जनता जाती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देते अनिल जी। जैसे सभा में उद्देश्य यही है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, विधायक जी यहाँ नहीं रहते हैं, जनता जैसे पानी का भी कलोल हुआ था, पानी के लिए जनता तरस रही थी, अनिल जी कुछ सुन नहीं रहे थे, इसके लिए जनता कुछ बौखलाए हुए हैं और लापता है। और गली गली में नाला नहीं है, ना ध्यान नहीं देते हैं कुछ, पंचायत में, प्रखंड में, न प्रखंड में आते हैं वो। आप जिस अनिल जी की बात कर रहे हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? भ्रष्टाचार के आरोप यही कहेंगे कि इनके बड़े बड़े नेता जैसे 4 मंत्री